शांति 2/2/2012। अब स्मृति स्वरूप अनुभव की अथॉरिटी बनो। ज्वालामुखी योग द्वारा सबको लाइट माइट की किरणों का सहयोग दो। आज बाप दादा अपने सामने या चारों तरफ के अपने छोटे से संसार को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ये संसार है छोटा लेकिन अति प्यारा है। क्योंकि इस संसार की एक एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। कोटों में कोई आत्माएं हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा हर बच्चे को देख खुश होते हैं कि ये एक एक बच्चा राजा बच्चा है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बनाया है। इस समय सभी स्वराज्य अधिकारी हैं, अर्थात मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों के राजा हैं, कर्मेंद्रियों के वश नहीं, मन के भी मालिक हैं। तो ऐसे ही आप हर एक बच्चा अपने को मन के मालिक, संस्कारों के भी मालिक समझते हो। ऐसे तो नहीं कभी आप मन के मालिक होते व कभी मन आपका मालिक होता, क्योंकि कहते ही हो मेरा मन, मैं मन नहीं कहते, तो मेरे के आप मालिक हो। चेक करो, कभी मन तो मालिक नहीं बन जाता। क्योंकि इस समय बाप दादा ने हर एक को स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बिठाया है। अब के स्वराज्यधारी हो और भविष्य का राज्य तो आपका है ही, डबल राज्य अधिकारी हो। बाप दादा देखते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी के साथ स्वमानधारी भी है। तो मैं स्वमानधारी आत्मा हूं। इस स्मृति में बैठो तो देखो कितने स्वमानों की लिस्ट आपके सामने आती है। अनेक स्वमान की माला सामने आ जाती है ना। बाप दादा ने बच्चों के स्वमानों की माला हर बच्चे को डाली है। स्वमान सुनते ही आपके सामने भी अपने स्वमान स्मृति में आ गए। याद करो, अनादि स्वरूप में आपका स्वमान कितना बड़ा है। चले गए अनादि स्वरूप में, हर एक का स्वमान है। एक तो बाप के साथ साथ चमकती हुई आत्मा है, बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हो जैसे आकाश में भी यहाँ कोई कोई सितारा विशेष चमकता है, ऐसे बाप के साथ साथ होने कारण चमकती हुई आत्मा हो। याद आया अपना अनादि स्वरूप। सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अभी एक सेकंड में उस अनादि स्वरूप में एक सेकंड के लिए स्थित हो जाओ। कितना नशा चढ़ता है। आगे बढ़ो, इस सृष्टि चक्र के आदि में आ गए। ये ड्रिल करो, सतयुग आदि में अपना स्वरूप देखो, कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है, कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। दुख का नाम निशान नहीं है। प्रकृति कितनी सुंदर सतोगुणी है। अनुभव करो अपनी देवता स्वरूप का। देख रहे हो अपना स्वरूप। कोई भी राजा हो, महात्मा हो, नेता हो,
ऐसा सर्व प्राप्ति स्वरूप कोई देखा तो 1 सेकंड के लिए अपने देवता स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने स्वमान में मजा आता है ना। हम सो देवता, बाप दादा ये दिल करा रहा है। फिर नीचे आओ, कौन सा युग आ गया। द्वापर में भी आपका स्वमान पूज्य का है, पूज्य स्वरूप है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो। कितने सभी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं। ऐसे कायदे प्रमाण पूजा और किसी की भी नहीं होती। चाहे धर्म पिताएं आए, चाहे गुरु बने, नेताएं बने, अभिनेताएं बने, लेकिन ऐसी कायदे प्रमाण पूजा किसकी नहीं होती। तो अपना स्वमान देखा, अनुभव किया। अब आओ संगम में। सब चक्कर लगा रहे हो, पीछे वाले चक्कर लगा रहे हो। हाथ उठाओ, देखो अपना स्वमान। क्योंकि स्वराज्य अधिकारी हो ना, तो संगम पर स्वयं भगवान आपकी जीवन में स्वयं मालिक। आप बच्चों में पवित्रता की विशेषता भरता है। जो पवित्रता आपकी सर्व अविनाशी सुखों की खान है। और बनाने वाला कौन? स्वयं भगवान। वो तो अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण आपको पवित्रता की जायदाद बाप से प्राप्त हो गई है। अब चेक करो, पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है। पवित्रता से आप सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। तो चेक करो, सर्व शक्तियां प्राप्त है। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाप ने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन कोई कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो थोड़ा टाइम के बाद आती है। बात पूरी हो जाती है फिर आती है। इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी, फिर भी समय पर नहीं आती। उसका कारण क्या? अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट नहीं होते। कोई भी किसका आर्डर मानते हैं तो सीट वाले का आर्डर मानते हैं। तो जब भी आप कोई भी शक्ति को आर्डर करते हो, पहले ये देखो स्मृति की सीट पर हैं, स्वमान की सीट पर हैं। स्मृति की सीट पर स्थित हो जाओ तो सर्व शक्तियां आपके पास समय पर बंधी हुई है आने के लिए। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप ने आपको मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। तो इतने पावरफुल स्वमानधारी बन चल रहे हो। अपने स्वमान देखे। संगम के बाद कहाँ जाएंगे? रिटर्न जर्नी करेंगे ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक सारे दिन में ये एक्सरसाइज करते रहें। समय निकालो, बार बार ये स्वमान की माला पहनने से, अनुभव करने से, जो बाप दादा ने स्वराज्य अधिकारी बनाया है वो हो नहीं सकता कि स्वमान आपके आर्डर पर नहीं चले। सिर्फ सीट पर सेट रहो। बाप दादा ने देखा सभी अटेंशन रखते हैं, लेकिन नियमित रूप से अपनी दिनचर्या सेट करो। बीच बीच में ये अपने स्वमान की स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, ऐसे ये स्वमान की स्मृति आदि काल से रिटर्न जर्नी तक बीच बीच में टाइम फिक्स करो। ये चलते फिरते भी कर सकते हो, क्योंकि मन को सीट पर बिठाना है। बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यकता किसकी है?
समय की हालतों को देख पहले भी सुनाया, अब ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, जिससे डबल काम होगा। एक तो अपने पुराने संस्कारों का संस्कार हो जाएगा। अभी संस्कारों को मारते हो लेकिन जलाते नहीं हो। मारने के बाद फिर भी कभी कभी वो जाग जाते हैं। जैसे रावण को सिर्फ मारा नहीं, जलाया, ऐसे आप भी अपने पुराने संस्कारों को जो बीच बीच में तीव्र पुरुषार्थ में कमी कर देते हैं, उसके लिए ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। एक स्वयं के लिए, दूसरा ज्वालामुखी योग द्वारा औरों को भी लाइट रूप होने के कारण, माइट रूप होने के कारण उन्हों को भी अपनी किरणों द्वारा सहयोग दे सकते हो। तो अभी सभी ने योग को ज्वालामुखी योग में परिवर्तन किया। समय अनुसार अभी आत्माओं को आपके सहयोग की आवश्यकता है। बाकी बाप दादा तो अमृत बेले हर बच्चे को स्नेह देते हैं। बाप दादा देखते हैं लक्ष्य बहुत अच्छा रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं, लेकिन सारा दिन उसी अटेंशन में रहे जैसे अमृत वेले रहता है, वो कम हो जाता है। कारण क्या होता है? ये जो कर्म में लगाते हो, कर्म योगी बन कर्म करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। आप सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले हो, तो जीवन सदा रहती है, कभी कभी नहीं। तो बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? प्यार में तो बहुत करके पास हैं। प्यार की सब्जेक्ट में बाप ने देखा मेजॉरिटी बाप के साथ मेरा बाबा के प्यार का अनुभव करते हैं। प्यार में तो मेजॉरिटी पास हैं, अब किस में पास होना है? बाप समान बनने में। सभी क्या चाहते हैं? बाप समान बनना है कि बाप बाप रहेगा, आप बच्चे हैं, तो बाप समान तो बनना पड़ेगा। प्यार माना क्या? प्यार वाला जो कहे वो करना ही है। तो सभी बाप के प्यारे हो। बाप का प्यार आपसे है, इसमें हाथ उठाओ। प्यार है, अच्छा प्यार है। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि जैसे प्यार है, ऐसे ये लक्ष्य रखो कि हमें बाप समान बनना ही है। इसमें हाथ उठाओ। तो निश्चय रखते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा चाहता है एक एक बच्चा ऐसा खुशनुमा खुश नसीब दिखाई दे, चेहरे से चलन से, क्योंकि समय प्रमाण अभी आपको आपका चेहरा बहुत सेवा करेगा, आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए बाप दादा चाहता है कि अभी से लक्ष्य रखो। जैसे अभी ये 75 वर्ष के कारण सबको उमंग है सेवा करने का, ऐसे ही उमंग चेहरे से सेवा करने का, क्योंकि दिन प्रतिदिन समय नाजुक आना ही है। तो ऐसे समय पर आपका चेहरा आत्माओं को चेयरफुल बना दे। बाप दादा ने आज अमृत बेले चक्कर लगाया तो क्या देखा? बैठते सभी अपनी रुचि से भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की। तो देखा बैठते हैं, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी बनकर बैठे। स्मृति में बैठते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप अनुभव हो। अनुभव की अथॉरिटी का आनंद वो थोड़ा समय होता है। सोचते हैं मैं बाप दादा के तख्त नसीन हूँ, लेकिन स्वरूप के स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त अनुभव में खो जाएं, उसे और भी आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़े ते बड़ी है। स्मृति स्वरूप रहना, इसको ही कहा जाता है अनुभव। तो अनुभव में खो जाना, जो स्वरूप की स्मृति रखते हैं
उस स्वरूप की अनुभूति में रहना, इसकी और आवश्यकता है, क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं। किसी को भी आप किसी के अनुभव द्वारा सुनाने की कोशिश करते हो तो अनुभव का प्रभाव पड़ता है। तो स्वयं को जो इस स्वरूप स्मृति में रखते हो, उसके स्वरूप की अनुभूति में खो जाएं। अनुभव अपने पुरुषार्थ में भी बहुत मदद करता है। तो बाप दादा ने देखा अनुभव की अथॉरिटी में नंबर वार हैं, तो इस अनुभव की अथॉरिटी के अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो। अनुभव स्वरूप की स्थिति सदा समाई हुई रहती है, उसकी सकल चलन सेवा करती है। तो आज बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड देख रहे थे। एक तो ज्वालामुखी योग के ऊपर और अटेंशन दो, जिससे स्वभाव संस्कार परिवर्तन में सहयोग मिलेगा। संस्कार जिसको आप नेचर कहते हो, वो अभी भी आप अपना कार्य बीच बीच में कर लेती है। बाकी बाप दादा खुश है किस बात पर? जानते हो किस बात पर बाप दादा खुश है? जानते हो? आजकल की मुरलियां सुनते हुए बाप दादा ने देखा अपनी दिनचर्या में अटेंशन ज़्यादा गया है। अटेंशन बढ़ा है तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आवे ना, ए लगा दो, ऐड कर दो ए, अटेंशन। चलना तो सबको है ही, ये तो वायदा है ही पक्का। साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो सभी खुश हैं या कभी कभी खुश? जो समझते हैं हम सदा खुश हैं, कभी कभी नहीं, सदा खुश हैं। देखो सोच के हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ भी सोच के उठा रहे हैं। खुशी अपनी चीज है। अपनी चीज क्यों जाए? तो अभी क्या करेंगे? आगे चलना तो है ही, तो अभी आगे क्या करेंगे? हर सेंटर निर्विघ्न, व्यर्थ संकल्प रहित हो सकता है या इसके लिए समय चाहिए? अभी तक बाप दादा के पास कोई सेंटर ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि हमारा सेंटर सदा निर्विघ्न है। साथी भी निर्विघ्न है। सिर्फ स्वयं नहीं, साथी भी निर्विघ्न हो, वो भी टाइम आना है, हो जाएगा। क्योंकि बनना तो बच्चों को ही है। और कोई एग्जाम्पल में आएंगे जो पीछे तीव्र पुरुषार्थी बन आगे जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी तो आपको ही आगे जाना है। बाप दादा ने देखा मुरली से प्यार मेजॉरिटी का है, लेकिन जैसे जगत अम्बा ने प्रत्यक्ष जीवन दिखाया कि जो बाप ने कहा वो करना ही है, लक्ष्य रखा और पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन भी दिया। आपकी दीदी दादियाँ जो एडवांस पार्टी में भी गई हैं, उन्होंने भी अटेंशन दिया। अभी आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। पूछती हैं कि वो की समाप्ति का गेट कब खोलेंगे? एक दो तो नहीं खोलेगा ना। तो अभी पुरुषार्थ करके गेट खुलने के समय को समीप लाओ। संपन्न बनना अर्थात समीप लाना। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दिल का स्नेह दे रहे हैं। साथ साथ जो बाप दादा ने 2 मास का कार्य दिया है, उसकी भी स्मृति दिला रहे हैं। क्यों? बहुत करके ये व्यर्थ संकल्प पुरुषार्थ को तीव्र के बजाय साधारण कर देते हैं। इसलिए चारों ओर के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ ये भी स्मृति दिला रहे हैं कि अब संगम का समय कितना श्रेष्ठ सुहावना है। इस संगम के समय ही सर्व खजाने बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। संगम का एक एक सेकंड महान है। इसलिए संगम के समय का मूल्य
सदा अपनी बुद्धि में रखो, संगम का 1 सेकंड प्राप्ति कितना कराता है। आपसे कोई पूछे आपको क्या मिला है तो क्या जवाब देंगे? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के दिल में, पाना था वो पा लिया, अब उसको कार्य में लगाते हुए तीव्र पुरुषार्थी बन समय को समीप लाओ। अच्छा बाप दादा देखते हैं सभी को उमंग भी आता है और ये उमंग सदा आगे बढ़ाते रहो। अच्छा सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। आधा हाल तो पंजाब है, अच्छा है। पंजाब वालों ने पंजाब में सेवा का चांस लेकर के सेवा स्थान और स्टूडेंट अच्छे बनाए हैं। पंजाब में एक विशेषता ये है कि सभी को संदेश पहुंचाने में अच्छा पुरुषार्थ किया है और पंजाब के जो VIPs हैं उन्हों को भी संबंध संपर्क में लाया है। इसलिए बाप दादा पंजाब की सेवा में सेवाधारी बच्चों के ऊपर खुश है। टीचर्स भी हिम्मत वाली हैं, संख्या भी टीचर्स की बहुत है। अभी पंजाब वारिस क्वालिटी लाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप लाना, पहला नंबर आप ले लो। कोई सहयोगी को जिनका आवाज अनेकों को उमंग दिलाए, ऐसे वारिस क्वालिटी तैयार करके बाप के सामने ला सकते हैं। ऐसी कोई बात मुश्किल नहीं है, सहज है। तो अब क्या करेंगे? वारिस लाएंगे ना, लाएंगे। नियमित टीचर्स अच्छी हैं, कर सकती हैं। अभी नंबर ले लेना, पहले पंजाब वारिस लाए, सब देखेंगे। अभी आगे और भी सीजन है, तो इस वर्ष की सीजन में कोई ऐसा लाओ जो पंजाब नंबर 1 हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ संकल्प करने की बात है। तो अच्छे हैं, स्टूडेंट भी अच्छे हैं। बाप दादा ने देखा स्टूडेंट भी उमंग उत्साह वाले हैं। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता है ही। पंजाब को शेर कहते हैं ना, तो बाप दादा पंजाब के शेर बच्चों पर खुश है। अभी जाके प्लान बनाना कि पंजाब नंबर 1 वारिस लावे, ये अभी मार्जिन है। अच्छा ये चांस जो मिलता है उसमें भी शक्ति भर जाती है। बाप दादा को खुशी होती है, एक ही जोन ऑलराउंड सेवा के निमित्त बनता है, चांस भी मिलता है और भाग्य भी बनता है। अभी तक जो भी जोन सेवा करते हैं बाप दादा ने देखा बहुत करके संतुष्ट करके ही जाते हैं। रिपोर्ट ठीक है, अच्छा है, बाप दादा खुश है। अच्छा 4 विंग्स की मीटिंग है, स्पार्क, मीडिया, स्पोर्ट, रिलीजियस। अच्छा ये 4 ही विंग सर्विस के लिए बहुत मददगार हैं और आगे भी बन सकते हैं, क्योंकि 4 ही विंग्स अनेकों को कनेक्शन में ला सकते हैं। चाहे मीडिया है तो मीडिया अभी तो घर घर में संदेश पहुंचाने का प्लान अच्छा बना रहे हैं। बाप दादा खुश है कि 1-2 के सहयोगी बनकर कर रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ भी रहे हैं। तो बाप दादा अभी मीडिया द्वारा यही चाहते हैं कि सबको संदेश मिले, जो हर एक आत्मा को अब समय प्रमाण अपने बाप से वर्षा लेने की प्रेरणा आवे। सुनते तो हैं लेकिन कितने बारिश निकले, मीडिया द्वारा कितने बारिश अभी तक निकले हैं, वो लिस्ट आनी चाहिए। बाप दादा ने सुना है प्रभाव अच्छा है और स्टूडेंट बढ़ते भी हैं, लेकिन लिस्ट निकालो हर एक सेंटर पर, हर एक जोन में कितने मीडिया सेवा से निकले हैं। ऐसे ही जो भी वर्ग है वो अभी लिस्ट निकालो। कईयों ने आज कनेक्शन में आने वालों की लिस्ट दी भी है,
वीआईपी जो कनेक्शन में है वो लिस्ट दी भी है, लेकिन उन्हों का संगठन करके उन्हों को उमंग उत्साह देके आगे बढ़ाओ। कनेक्शन में तो आते हैं, लेकिन आगे के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो वो भी समझें कि हमको आगे क्या करना है। सुना, लेकिन आगे बढ़ना है, उसका स्पष्टीकरण थोड़ा सुनाओ और लिस्ट निकालो कि कितने इस वर्ग की तरफ से ऐड होते हैं लेकिन पता नहीं पड़ता है। बाकी बाप दादा सभी विंग्स को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि हर एक विंग ये कोशिश करती है कि सेवा की वृद्धि हो और वृद्धि के प्लान भी अच्छे बनाते हैं। 4 ही वर्ग अपनी अपनी सेवा अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि विंग्स अभी समझते हैं हम जिम्मेवार हैं। विंग्स कोशिश भी अच्छी करते हैं, इसलिए बाप दादा खुश है। और इसी रीति से जैसे अटेंशन दे करके विंग्स के कार्य में लगे हुए हो, ऐसे और भी आगे बढ़ते रहो। बाप दादा मुबारक देते हैं, बढ़ रहे हो, बढ़ते रहो। 4 ही विंग्स के लिए बाप दादा कह रहे हैं, कोई भी विंग कमज़ोर नहीं, अपने हिसाब से आगे ही बढ़ रही है। बाकी बाप दादा ने जो काम दिया है वो तो ध्यान पर होगा ही। कोई ऐसे समझदार वीआईपी हर विंग से आते हैं, उन्हें तैयार करो। ऐसे समझदार हिम्मत वाले का एक ग्रुप बनाओ, जो वो भिन्न भिन्न वर्ग वाले ग्रुप मिल करके एक एक बात को स्पष्ट करे। ये काम जरूर करो, ये काम आगे वाले कर सकते हैं, हिम्मत दिला सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल आवाज़ निकले कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या चाहती हैं। अभी 75 वर्ष की सर्विस ने सभी को ब्रह्मा कुमारी का महत्व स्पष्ट किया है। आवश्यक है, कर सकती हैं, यहाँ तक आए हैं। ये सब वर्ग का सहयोग है। अभी ब्रह्मा कुमारियाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन परमात्मा आ गया है। अभी ये समझ में आता भी है, जिस समय सुनते हैं उस समय नशा चढ़ता है, लेकिन मैदान में आवे वो हिम्मत अभी आ रही है, आएगी, आनी तो है ही। अभी आने की हिम्मत आई है। कोई भी प्रोग्राम आप देखेंगे डल नहीं जाता, सक्सेस जाता है। पहले नाम सुनकर भागते थे, अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा कार्य कर रही हैं और विधि पूर्वक करती हैं। इतना अटेंशन गया है। बाप दादा 4 ही विंग के नाम भी देखे, जिन्होंने दिए हैं कनेक्शन में तो अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को थोड़ा सामने लाओ, उन्हों का प्रोग्राम करो, प्लान दो उन्हों को। फिर हम क्या कर सकते हैं, धरनी तैयार हुई है, अभी फल निकलना है। इसलिए बाप दादा खुश है, मेहनत करते हो उस पर खुश है। तो 4 ही विंग्स को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो। डबल विदेशी सभी मुख्य भाई बहनें आए हैं। डबल विदेशियों को टाइटल दिया है मधुबन का सिंगार। मधुबन में रौनक कर देते हैं, फर्क भी अच्छा लाया है। बाप दादा पुरुषार्थ और परिवर्तन दोनों ही देख करके खुश हैं। पहले वाई वाई करते थे, अभी वाह वाह करते हैं। चेंज अच्छी लाई है। अभी कोई बात में मुश्किल नहीं लगता, कोई भी बात नियम बाप दादा का जो मुरली में डायरेक्शन जाता है वो करने में एवर रेडी हैं। और सहयोग भी अच्छा है, स्नेही हैं लेकिन सहयोगी भी अच्छे हैं। बाप दादा रिकॉर्ड देखते हैं तो गुप्त सहयोगी भी अच्छे अच्छे निकले हैं। दिल के भी बड़े हैं, छोटी दिल वाले नहीं हैं। तो बाप दादा खुश है। सेवा भी चारों ओर की अच्छी चल रही है। बाप दादा को 2 चीज़ चाहिए, एक सेवा की वृद्धि हो, दूसरा निर्विघ्न हो। तो देखा इन बातों में अभी काफ़ी फर्क आ गया है। और ये तो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है कि मधुबन में सब निमित्त बने हुए इकट्ठे हो जाते हैं।
एक तो मधुबन का श्रृंगार बन जाते, दूसरा जो परिवर्तन किया है वो कहाँ न कहाँ से आते हैं तो पता भी पड़ता है, अनुभव सुनते हैं उससे भी प्रभाव पड़ता है। जब विदेशी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, उमंग आता है। अभी जो बाप दादा चाहते हैं ज्वालामुखी योग हो, इसमें विदेशी नंबर 1 लो, क्योंकि विदेशियों के संस्कार हैं, जो लक्ष्य रखते हैं ना वो पूरा करते हैं। 2 बातों में नंबर लो, एक व्यर्थ समाप्ति और दूसरा सर्विस में निर्विघ्न। प्यार तो सारे परिवार का भी है, सिर्फ बाप दादा का नहीं है, लेकिन सारे परिवार का भी डबल विदेशियों से प्यार है। अभी दोनों बातों में विदेश नंबर 1 जाके दिखाए जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बाप दादा चक्कर भी लगाने जाते हैं विदेश में, अमृत वेले भी चक्कर लगाते हैं। अभी योग में अनुभव स्वरूप बन के बैठना, इसमें और अटेंशन चाहिए, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी बहुत बड़ी है। लक्ष्य अच्छा रख के बैठते हैं, लेकिन उसका प्रभाव सुबह की ताकत का कर्म योग में भी पड़े, सेंटर के वायुमंडल में भी पड़े। ये थोड़ा एडिशन चाहिए। बाकी बाप दादा खुश है, हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, हिम्मत रखते हैं और 1-2 को भी हिम्मत दे के चला रहे हैं और बाप भी मदद करते हैं। तो विदेश वाले नहीं, लेकिन अपना जो देश है परम धाम, उसके अच्छे अनुभव करके बस समय को समीप करना है। इसमें पान का बीड़ा उठाओ, पहले हम करके दिखाएंगे, निमित्त बन के दिखाएंगे। अच्छा है बाप दादा खुश है, टीचर को देख करके खुश हो रहे हैं, हिम्मत रखा के आगे बढ़ाते हैं। और जो सभी विशेष टीचर्स इकट्ठी होती हैं, ये दृश्य बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। सभी बातें स्पष्ट हो जाती है, उमंग उत्साह भर के भी जाते हैं और आपको देख करके यहाँ उमंग उत्साह आता है तो वो भी करते हैं। अच्छा, एक एक रतन को बाप दादा विशेष दिल का प्यार, साथ में प्यार के साथ मन के उमंग उत्साह की लहर भी दे रहे हैं। सभी ने अपने लिए याद प्यार लिया, सिर्फ वर्ग वाले या डबल विदेशियों ने लिया। सबको बाप दादा देखता है, नज़र दौड़ाता है तो नज़र से याद प्यार देते हैं। अच्छा, आज पहली बार आने वाले उठो, पहली बार आए हो तो कमाल करो। क्या कमाल करो? पहले नंबर का पुरुषार्थ करो, लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट होके दिखाओ। हो सकता है कोई रतन ऐसे भी निकलने हैं तो आप ही दिखाओ। बाप दादा की मदद सभी को है, आने से ही साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ करो। करना ही है, बनना ही है, आगे जाना ही है, ये दृढ़ संकल्प रखो। और ऐसे कोई एग्जाम्पल निकलने भी हैं। बाप दादा को खुशी है कि समय से पहले तो आ गए, वर्षे के अधिकारी तो बन गए। अच्छा, बाप दादा खुश है, आए भले आए, आपका सीजन था, लेकिन अभी आगे से आगे जाके दिखाओ। हम पीछे आए हैं ये नहीं सोचो, आगे जा सकते हो। बाप दादा की ड्रामा की मदद मिलेगी। अच्छा है, देखो कितने आते हैं, आधा क्लास तो पहली बार का आता है। बाप दादा को खुशी है कि बाप को पहचान तो लिया, वर्षे के अधिकारी तो बन गए। अच्छा, सभी को बाप दादा और उस सारे परिवार की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मोहिनी बहन से संगठन है ना, उसमें थोड़ा उमंग आ जाता है, उमंग आने से थोड़ा ज़बरदस्ती भी कर लेती हो, वो थोड़ा नहीं करो, संभालो अपने को। बाकी मदद है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगी। अपनी तबीयत को देख करके कदम उठाओ, निश्चिंत रहो। दादी जानकी से
बहुत अच्छा सभी को रिफ्रेश कर रही हो। करना ही है, ब्रैकेट में कराने वाला करा रहा है, वो तो है ही, लेकिन आप कर रही हो, ये करना ही है। ठीक है, अच्छा पार्ट बजा रही हो हंसा बहन से, ये भी अच्छा पार्ट बजा रही है, सभी खुश हैं। परदादी से, आप भी एक एग्जाम्पल हो, आपको देख करके सबको ब्रह्मा बाप याद आ जाता है। ठीक है, तकलीफ तो नहीं है, ऐसे ही चलते चलो, ठीक है, ठीक रहेंगी। रमेश भाई से, अच्छा है, लेकिन साथ में तबीयत का भी ठीक रखो, टू मच में नहीं जाओ, क्योंकि आगे बहुत काम करना है। सिर्फ स्टूडियो का काम नहीं है, और भी बहुत काम करने हैं, इसलिए तबीयत का भी ध्यान रखो। ब्रैकेट में सोलार का काम चल रहा है। सोलार के लिए जैसे आप अखबार के लिए लेते हो, ऐसे इसके लिए नहीं ले सकते। जो बड़ी बड़ी फर्म है, जैसे वे एडवर्टाइज कर लेते हो, वैसे ये भी कई ऐसे कनेक्शन वाले हैं जिन्हों को पता ही नहीं है, उन्हों के पास जाके ले सकते हो, क्योंकि ये सेवा है। कोई खाने पीने का तो काम नहीं है, कोई अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए नहीं लेते, ये सेवा भाव है। तो ये करके देखो जो परिचित हो। निर्वैर भाई ने सुनाया कि किचन भी तैयार हो रहा है, हो जाएगा। तीनों भाइयों से, जिम्मेवार समझ के आपस में राय करके, अगर कोई भी राय पर थोड़ा सा फर्क भी होता है तो एक दो को स्पष्ट करके मिल के एक राय करके इन्हों के दादियों के आगे रखो, ये जिम्मेवारी समझो। वार्षिक मीटिंग में सेवा के लिए क्या लक्ष्य रखें? सेवा के लिए अभी फर्क ये करो कि दूसरे आपको निमंत्रण देवें। ऐसे कई लोग हैं जिनकी आप लोगों ने सेवा की है, वो कर सकते हैं। अभी ये समझो कि वो स्टेज देवें और आप जाके सेवा करो। अपनी स्टेज पर तो बहुत किया और रिजल्ट भी अच्छी है, अभी थोड़ा चेंज करके देखो। ब्रैकेट में, क्या घर घर में संदेश पहुंचाने का साधन मीडिया ही है? वो तो मीडिया ही है, थोड़ा कायदे मुजीब हो। इतना जो टीवी का लिया है उसमें इतना कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या? ब्रैकेट में, आधे नए भाई बहने टीवी से ही निकले हैं। अच्छा है, ये सबको मालूम होना चाहिए, नहीं तो समझते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। उसका समाचार थोड़ा होना चाहिए, वो रिजल्ट सबको पता पड़े तो उमंग आएगा। पता नहीं पड़ता है, चल रहे हैं। ब्रिजमोहन भाई ने पूछा, गीता के भगवान के लिए, वो तो आपको काम दिया ना। पहले 4-5 जो विशेष हैं, जिनका थोड़ा सा नाम हो, 4-5 को पहले इकट्ठा करो। 4-5 निकल सकते हैं, उन्हों को तैयार करके उन्हों से मीटिंग करो। आप क्या समझते हैं हम जो चाहते हैं वो कैसे हो सकता है? उनको ही निमित्त बनाओ। 4-5 तो हैं अभी भी। अच्छा, विदेश की बड़ी बहनों से, ब्रैकेट में, न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने वहाँ की सेवाओं का समाचार सुनाया। अच्छा है, एक दो से उत्साह मिलता है, थोड़ा सा उन्हों के प्रति ध्यान देते हो तो ठीक हो जाता है। चक्कर लगाओ या लगवाओ, चक्कर लगवाते रहो तो उन्हों को उमंग आएगा और आगे बढ़ेंगे। बाकी निर्विघ्न है तो ये समाचार अच्छा है। अभी सब इकट्ठे होंगे तो ऐसी ऐसी जो खुशखबरी है वो उन्हें सुनाओ। जैसे कहा कि उस तरफ के 8 सेंटर निर्विघ्न अच्छे चल रहे हैं, तो ये भी अच्छा है ना, हिम्मत है ना। ये समाचार सबको सुनाओ। गायत्री ने फूल भेजे हैं, सारे परिवार ने याद भेजी है। 2-4 परिवार बहुत लकी हैं, जैसे वो वजीहा बहन बीमार है लेकिन लास्ट आई है, फास्ट जा रही है। ऐसे अच्छे निकले हैं। अच्छा है, आप सभी देखो इंडियन ही हैं, सब इंडिया के हैं, हेड तो आप हो ही ना। अच्छा, ओम शांति।